नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैंने निकाली है पिटारे में से अपनी ये 28 साल पुरानी अपनी शादी की साड़ी जो मुझे अपने ससुराल से मिली थी। ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, लेकिन जगह जगह से ये फट रही है क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी साल होने के कारण ये इस तरह से ख़राब हो गया है। इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं, शाइनिंग वैसी की वैसी ही है। तो मैंने कहा चलो आज इसमें से कुछ स्पेशल अपने घर के लिए बनाती हूँ जिससे ये चीज़ मेरे पास ही रहे और मेरी यादगिरी में ये बनी रहे। जी हाँ फ्रेंड, तो मैंने पीछे के साइड से इस तरह से इसे पहले तो ये वाले भाग को कट कर लिया और मैंने सिंपल इसे डबल इस तरह से फोल्ड किया और इसके बाद सिंपली आपको जितना भी कपड़ा यहाँ बीच में देखिए पिन था उसे मैंने निकाला है, सेफ्टी पिन लगी हुई थी। और इसके बाद इस तरह से इसे मोड़ कर सिंपली मैंने इसे कट कर लिया, यानी अभी ये हमारी 4 फोल्ड है और बीच का ये जो भाग है ना ट्राइंगल जैसा आपको लग रहा है, बस वहीं से मैंने इसे कट कर लिया है। और इस तरह से मेरे पास 2 ट्राइंगल तैयार हो गए और देखते जाइए ट्राइंगल का बहुत ही प्यारे से हम कुशन बना रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसको 2 साइड से सिल लिया और तीसरी साइड से भी मैंने थोड़ा सा सिल कर खुला रखा है। वहाँ पर आप कपड़ों की कतरन का भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप इसमें रुई भरकर इसे कंप्लीट कर लीजिए। और साइड में जो थोड़ा सा खुला छोड़ा था ना, बस उसे मैंने हाथों से सिलकर कंप्लीट कर लिया है और मेरा बहुत ही प्यारा से ये कुशन कवर तैयार हो गए। अब आया है पल्लू की बारी। पल्लू बहुत ही प्यारा है, अमेजिंग है, तो मैंने सोचा इसका टेबल रनर बनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा है। कहीं पे भी डाइनिंग टेबल पर या तो आपका कोई भी सेंट्रल टेबल पर इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने पल्लू को कुछ इस तरह से कट किया और फिर सिंपली चारों बाजू से सिल कर इसे कंप्लीट कर लिया। अब साड़ी के नीचे की बॉर्डर भी काफ़ी हैवी है और कुछ इस तरह से भाग रखकर दूसरी जो हैवी बॉर्डर थी उसे इस तरह से इस पर रख दिया है। इस साइड भी मैंने और इस तरह से मैं सिलकर इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमें इसे कट करना है। तो जैसे भी आपके पास बॉर्डर है, डिजाइन है, आप उस हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे तैयार करने के लिए कट कर लिया है और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पीला भाग है थोड़ा सा मैंने कपड़े का लिया था, उससे फिनिशिंग आया इसलिए मैंने थोड़ा लाइनिंग पर उसके ऊपर मैंने आयरन भी कर दिया था और फिर अब मैं इसे यहाँ पिन अप कर लिया है जिससे सिलने में परेशानी ना हो और फिर मैंने इसे सिल लिया। अब देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से और कुछ कपड़े का मेरे पास पीस बच गए थे, उसे ले लिया और इसमें से मैंने कुशन कवर को तैयार कर लिया। और देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आ रहा है फ्रेंड। तो बिल्कुल सिंपल सी मैंने अपने इस हैवी साड़ी का फिर से रीयूज़ भी कर लिया और मन को एक झलक की तसल्ली रहती है कि वाह क्या यूज़ हुआ है, घर में सबको बहुत ही पसंद आया है और ये मेरे साथ हमेशा अपनी यादों में संजो के रहेगी। त्यौहार में मैं इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना प्यारा सेंट्रल टेबल का लुक लग रहा है। और चलते हैं अब दूसरे आइडिया की तरफ। फ्रेंड, इस तरह से मैंने बेडशीट का आपके साथ बनाने का आइडिया शेयर किया था साड़ी से। ये मेरी साड़ी 9 मीटर थी और इसमें से मैंने कुशन कवर और कुछ बेडशीट को बनाया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है और ये साड़ी से बनाई बिल्कुल ही सिंपल ही, इसमें मैंने कोई लाइनिंग का यूज़ नहीं किया। पीछे भी मैंने यहाँ पर बेडशीट का यूज़ किया है जिसे बिछा के रखा था और ऊपर से हम इस तरह से इसे त्योहारों पर बिछा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी मेरी ये बेडशीट भी रेडी हो गई है फ्रेंड। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसी तरह की ब्रोकेट की हेवी साड़ियाँ होती है, तो इसका भी मैं आपको यूज़ बता दूँ, बहुत ही प्यारा है। आपके पास कोई भी ब्लाउज है रेडीमेड, उसे आपको लेना है और फिर करना है आपको क्या, नीचे से आपको इस तरह से चुन्नटे लेते हुए बिल्कुल सिंपल सा तैयार करना है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप उसे देखकर भी तैयार कर लीजिए। आगे की साइड से खुला है तो इस तरह से स्लिट वाला हमारा बहुत ही प्यारा सा अनारकली ड्रेस रेडी हो जाएगा। अब बिगनर है तो भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने को अलग सा नया सा लुक दे सकते हैं। ब्रोकेट की साड़ी होती है, उनके टुकड़े होते हैं, इस तरह की बनारसी साड़ियों के साथ बहुत ही अच्छा सा इस तरह से इसमें से अपने नाप के आप कटिंग कर लीजिए। जितने भी नाप के आपको टेबल रनर बनाने, डाइनिंग टेबल मेट बनाना, और पीछे मैंने यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम को लगा दिया है और फिर मैंने सिंपल इसे चारों बाजू से सिल लिया है। बहुत ही प्यारे से ये भी मेरे डाइनिंग टेबल मेट तैयार हो गए थे, पर इसमें मेरी थोड़ी सी भूल हो गई थी। आप ये ना कीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें आगे प्लास्टिक नहीं लगाया था। प्लास्टिक लगा लेंगे ना तो आपको इसको बार बार धोना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसका जो है डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से आगे से इसमें प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट आती है उसे लगा दीजिएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कुछ लेसिस से इसे डेकोरेट कर लिया था। जैसे भी लेसिस है देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही हैवी है, तो मैंने इसमें सिंपल सी इस तरह की बिना कुछ चमक वाली लेसिस को लगाया जिससे डेली यूज़ में भी हम इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सके। तो बहुत ही ईजी वे में, डिफरेंट वे में हमने इसे बिल्कुल सिंपल सा मैंने तैयार किया था और इसका यूज़ मैं अभी भी करती हूँ, बहुत प्यारे से लगते हैं फ्रेंड। और साथ में अगर साड़ी का कुछ इस तरह सा बॉर्डर वाला भाग है आपके पास तो इसे इस तरह से जो मैं स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह से कटिंग कर लीजिए और इसके बाद आपको इसे सिंपल सिल लेना है। और बहुत ही ईजी वे में मैंने इस तरह से आपके साथ
जो फैन का कवर होता है स्टैंडिंग फैन का, उसका मैंने आइडिया शेयर किया हुआ है फ्रेंड। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो मैंने स्पेशली बनाया था हमारे नेबर की रिक्वेस्ट पे, उनके लिए ही मैंने ये तैयार किया था। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और अगर आपको कुछ ऐसा आता है तो आप अड़ोसी पड़ोसी की भी हेल्प कर सकते हैं, इन्हें सेल भी कर सकते हैं बनाकर और गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में आप इसे तैयार कर लीजिए। तो देखिए मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप इस तरह से सिल लीजिएगा और इस तरह से इसे तैयार कर लीजिएगा। तो आज के सारे ही आइडिया मैंने जो साड़ियों के हैं वो ब्रॉकेट की हेवी वाली जो हमारी साड़ियाँ होती है उसके साथ मैंने इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों के साथ साथ घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनका मैंने यूज़ करना होता है। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पल्लू था साड़ी का ब्रोकेट का, उसे लेकर मैंने अपने स्टील के बहुत पुराने से मेरे इस डिब्बे पे लगाया और इससे मेरे डिब्बे का लुक बहुत ही प्यारा आ गया है। पिंटरेस्ट पर आप इस तरह के बहुत सारे डिब्बों को या तो मटकों को अलग अलग तरह की बैग को देखते हैं, तो बस इस तरह से आप घर पे भी इसे बिल्कुल आसान वे में तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अपने ढेरों नाश्ते को रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर सजा सकते हैं, जहाँ पर भी चाहे इसे सजा कर तैयार कर लीजिए। फ्रेंड आज के सारे आइडिया आपको कैसे लगे ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। तो मेरे इस मिशन में मुझे सक्सेस कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।